लिथियम आयन जो बैटरी है इसमें लगभग 7000 की संख्या में इसके यूनिट यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। ये डीसी करंट को सप्लाई देती है, लेकिन ये डीसी करंट को हमें एसी में बदलना पड़ता है। तो इस डीसी करंट को हम लोग यहाँ एक इन्वर्टर लगाए रहते हैं जो इसे 3 फेज एसी करंट में बदल देता है, और ये एसी करंट इस मोटर को चला देता है। बस मोटर चल गया, काम खत्म। इसमें किसी भी तरह का इंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसका स्पीड, एक पदार्थ होता है सोडियम। सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं। एक्टिव होने की वजह से इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। जबकि फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस को आप मिट्टी तेल में रखते हैं। सफेद फास्फोरस को मिट्टी तेल में पानी में रखा जाता है। लाल फास्फोरस तो खैर ये क्या होता है, स्टेबल होता है। इसे माचिस की तिल्ली पर लगाया जाता है जिससे ये ज्वलनशील हो जाता है। हमारे शरीर में भी फास्फोरस पाया जाता है। जिसके शरीर में फास्फोरस ज्यादा पाया जाता है उसे चींटी वगैरह काटने, डंक, बिच्छू की डंक वगैरह कम चढ़ता है। तो देखते होंगे किसी को बिच्छी मारेगा तो कूद जाता है, कोई कोई को असर नहीं करता है। तो जिनमें फास्फोरस अधिक रहती है, अगर उनके मरने के बाद उनकी चिता को जलाया जाएगा तो उनके अस्थियों में आग बहुत तेजी से पकड़ने लगता है। जिनमें फास्फोरस की कमी रहेगी थोड़ा कम मात्रा में उसमें आग पकड़ता है। इसके अलावा जो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम सबसे कठोर तत्व है जबकि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। तो क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ये सबसे कठोर तत्व है, ये सबसे कठोर पदार्थ है। नकली हीरा कार्बोरेंडम को कहा जाता है, जो शीशा काटने के लिए आता है SiC। तो कार्बोरेंडम जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड, तो उससे हम लोग नकली हीरा से क्या करते हैं, वो शीशा काटते हैं। अब असली हीरा का प्रयोग नहीं हुआ था। जबकि ये जो होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम को हम लोग व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। हालांकि सोना जो शुद्ध रूप से होता है वो तो गोल्ड होता है। तो सोना जो होता है उसमें नकली सोना हम लोग किसे कहते हैं, रोल गोल्ड को कहते हैं। नकली सोना, मूर्खों का सोना, आयरन पाइराइट को कहा जाता है। सोना को धुलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं। अतः सोना एक्वारेजिया में घुलनशील है। जबकि सोना को गलाकर उसका आभूषण बनाने के लिए हम क्रायोलाइट का प्रयोग करते हैं। तो सोना को गलाने के लिए क्रायोलाइट, सोना को घुलाने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा आपको क्लोरोफॉर्म से भी आते हैं क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये फास्जिन गैस बना देता है, इसे बेहोश करने के काम में आता है। लेकिन इसका प्रयोग चोर डाकू करते हैं सब। ऑपरेशन थिएटर में ईथर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म से किसी को बेहोश करेंगे ना, जब तब उठ जाएगा। पता चला किसी का ऑपरेशन हो रहा, बीचों में उठ जाएगा, रे डॉक्टर वका की रे किडनी निकाला है, क्या निकाला रे, खोल लिया किडनी, रख 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 रख। तो ईथर का प्रयोग वहां करते हैं। हालांकि लिथियम आयन से भी अच्छा ईंधन जो माना जाता है हाइड्रोजन को माना जाता है। इसके सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, इसमें थोड़ा भी प्रदूषण नहीं होता है, 0 प्रदूषण होता है हाइड्रोजन से। लेकिन इसे यूज करना काफी मुश्किल है, इसलिए इसे हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। जबकि दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम होता है, इसे येलो केक कहते हैं, इसे आशा का ईंधन कहा जाता है। जबकि अगर आप रेडियम को देखेंगे तो रेडियम को जीवन रक्षक हम लोग पदार्थ कहते हैं, और प्लूटोनियम को भय का धातु कहा जाता है। जबकि पारा यानी मरकरी जो होता है इसे क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। खैर अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में नहीं कर पाते हैं, लेकिन लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाता है। अब ये काम कैसे करती है देखिए ध्यान से। लिथियम आयन जो बैटरी है इसमें लगभग 7000 की संख्या में इसके यूनिट यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। ये डीसी करंट को सप्लाई देती है, लेकिन ये डीसी करंट को हमें एसी में बदलना पड़ता है। तो इस डीसी करंट को हम लोग यहाँ एक इन्वर्टर लगाए रहते हैं जो इसे 3 फेज एसी करंट में बदल देता है, और ये एसी करंट इस मोटर को चला देता है। बस मोटर चल गया, काम खत्म। इसमें किसी भी तरह का इंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसका स्पीड बढ़ाना घटाना एकदम सिंपल होता है। एक कांस्टेंट स्पीड पर चल जाते हैं। इसकी स्पीड हर मायने में, ये जो डीजल या इलेक्ट्रिक होती है, डीजल या पेट्रोल कार होती है, उसमें हर मायने में अच्छा पाया जाता है। स्पीड अच्छी होती है, स्मूथनेस जबरदस्त होती है, वाइब्रेशन वगैरह इसमें कम पाया